समुद्र पार करके प्रभु की सेना समेत प्रभु जो है जाकर के सुबेल पर्वत पर डेरा डाले। तो दूसरे दिन सवेरे प्रातःकाल प्रभु जगते हैं। यहाँ प्रात जागे रघुराई, अपूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेग का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवन ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, अदूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज और धर्म, बुद्धि बल तेज धर्म और गुण की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, अलंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुण के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। अब बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आऊँ। काजू हमार तासुहित होई, विपुसन करे बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं। मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बतकही करना जिससे मेरा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठऊ। असोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ। अस विचार जुअराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर जो राज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया।
बंदी चरण और धरि प्रभुताई अंगद चले सबहि सिरुनाई। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुरपठत रावण कर बेटा अखेलत रहा सोई गए भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाई जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेई रावण पर तेई अंगद पर तेई अंगद कहूँ लात उठाई गही पद पटे के भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी जहां तहां चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका अर्थात मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। एक एक सन मरम न काई असमुजिता सुबध चुपई राई। भयउ कोलाहल नगर मझारी आवा कपि लंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म अर्थात असली बात नहीं बताते हैं। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धौ कहा करी हाई करतारा अति सभी तो सब करही बिचारा। अब धौ कहा करी हाई करतारा अति सभी तो सब करही बिचारा। बिनु पूछे मागु देहि दिखाई अजय बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयउ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज असिंह ठवनी तउत चितवा धीर वीर बलपुंज। श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा के द्वार पर गए और वे
श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहासी बोला 10 शीसा आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुलाओ देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए अकपि कुंजराही बोल ले आए। अंगद दीख दशानन वैसे सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला ले गए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा विपट सिर श्रृंग समाना रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन रुकाना गिरिकांदरा खो समाना। खो अनुमाना, सराहा नहीं अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखर के समान है। रोमावली माने बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खो के समान है। गय सभा मन ने कुन मोरा अबाली तनय अति बल बांकुरा। गय सभा मन ने कन मोरा अबाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपिक देखी रावण और बा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा सा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। यथा मत गज जूथ महा पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिरी मन बैठे सभा सिरुनाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में जाकर सिर नवाकर बैठ गए। कह 10 कंठ कवन ते बंदर मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। मम जन कहीं तोई रही मिताई तब हित कारण आयु भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव मैं श्री रघुनाथ का दूत हूं। मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। उत्तम कुल पुलस्ति करनाते
अशिव बिरांची पूजे बहु भांति बर पायऊ किन्नऊ सब काजा जीते लोक पाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, और शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की, उनसे वर पाए और सब काम किए। नृपयाभिमान मोह बस किंबा अहरिया ने सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊं तुम मोरा, सब अपराध क्षमीय प्रभु तोरा। राजमद से या मोहबस तुम जानकी जी अर्थात सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूं तीन दंत कंठ कुठारी, अपरिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागे, एहि विधि चलऊं सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्री को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही। और हे शरणागतों के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, अमूढ़ न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मान ये मिताई। रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तुम नहीं जानता? रे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अरे अंगद नाम बाली कर बेटा, अतासो कबहू भई भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ताई बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल खालक। गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जयऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। अरे अंगद, तू बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ। वो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अस कौर कुशल अब कऊ कुशल, बाली कहाई। अभी हंसी बचन तब अंगद कहाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंस कर कहा कि कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर
अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनावहि सोई। सुनु सठ वेद होई मन जाके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी के विरोध करने का जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस, अंधेउ बधिर न असक कहीं नयन कान 10-20। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तू कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय, अचाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत हम कुल बोरा, ऐसे अति उर बिहरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कतत सान नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब साऊं, अनीति धर्म मैं जानत आऊं। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, रे दुष्ट, तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, अब बूढ़ी न मारा हूं धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो मैं अपनी आंखों से देख ली। ऐसा धर्म व्रत को धारण अर्थात पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, अक्षमा किन्न तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार के ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पहि जड़ जंतु कपि, सठ बिलो कि मम बाऊ। अलोक पाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक कर रहा है। मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, सब लोकपालों के विशाल
बल्कि बल रूपी चंद्रमा को ग्रसन करने के लिए राहु हैं। भसर मम कर निकर कमल नहीं पर करिबास असोहत भयहु मरालैव शंभु सहित कैलाश। फिर तुमने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमल पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माज सुनु अंगद मोशन बीरही कवन जोधा बद तव प्रभु नारी बीरा बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बताओ ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी है, उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरुअति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जय जारा असुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्पी कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहु निश्चरना अरे साचेऊ की किन्न पुरदाह। रावण नगर अल्प कपिदाई सुनियस बचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जग द्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें कौन सत्य कहेगा। जो अति सुभट सराहे रामन सो, जो अति सुभट सराहे रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। जो अति सुभट सराहे रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबरी ले नाम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारे बिनु प्रभु आय सुपाय। अब फिर न गया सुग्रीव पही रही भयरा लुकाय। अरे सत्य नगरु कपि जारे बिनु प्रभु आय सुपाय। अब फिर न गया सुग्रीव पही तेई भयरा लुकाय।
हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम।